अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम को हो सकता है कि अब मुस्तकबिल करीब के अंदर, जब तक ये वाला क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि ये वाला क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, हो सकता है बाबर आजम को अब हम एज अ कप्तान पाकिस्तानी टीम में ना देख सकें। कप्तानी के तौर पर नहीं, वो आम खिलाड़ी के तौर पर जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट हुई हैं। वहाब रियाज और सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान इस वक्त मौजूद हैं, उनके करीबी ज़राए से इस वाले से तस्दीक हुई है कि अब जो है वो ये फैसला जो है वो कन्वर्ट कर लिया गया है, तब्दील हो गया है। और मोहसिन नकवी साहब भी, उनको जो गाइड किया गया है, वैसे तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो एक एक मैच देखें और कप्तान की कारकर्दगी और कौन कौन से कप्तान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं इस बारे में वो खुद सोचें। उनको सिर्फ गाइड कर दिया जाता है। वो वहाब रियाज हो, चाहे कोई और हो, सलमान नसीर हो या फिर कोई और शख्स हो, आकर 5 मिनट के लिए उनको गाइड करता है और बता देता है भाई ये हुआ है, वो उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। क्योंकि नारकोटिक्स का मसला, सेनेट का मसला, वजारत दाखिला जैसा अहम मसला जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, ऐसे मौके के ऊपर एक शख्स जब इतनी जिम्मेदारियां रखेगा तो उसको क्या पड़ी है कि लाखों अरबों करोड़ों रुपए वाले इदारे जो है पीसीबी के, उसके ऊपर टाइम दिया जाके। याद रहे कि पीसीबी से पहले पीआईए भी अरबों रुपए वाला इदारा था, लेकिन यहां पर जिस तरह सीरियसनेस का, नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा किया गया, और उसके बाद पीआईए का जो हाल हुआ, पहले अरबों रुपए वो कमा कर देता था, अब वो अरबों रुपए का मकरूज हो गया। तो पीसीबी के साथ भी शायद यही वाला मामला होता जा रहा है। एक शख्स है, उसके पास 5-5 जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो पीसीबी के मामला भी जरूर देखेगा, ग्राउंड की अपग्रेडेशन भी करेगा, सब कुछ करेगा। बाबर आजम जो है उसके बारे में अब ये वाला फैसला हो गया है कि शायद उनको कप्तान ना बनाया जाए। और इसकी वजूहत ये हैं कि पीएसएल के जो इस वाले सीज़न है, इसके अंदर बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से हाथ धोना पड़ा था उससे पहले, लेकिन इस पीएसएल के अंदर बाबर आजम के पास फ्री हैंड था। वहाब रियाज साहब गौर से देख रहे थे, दूरबीन लगाकर, कि बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पर कप्तानी की परफॉर्मेंस। तो बाबर आजम ने जो फैसले किए हैं वही पुरानी आदतें जो 2021, 20, 22, 23, 24 जितने भी साल होते उसके अंदर जो बाबर आजम करते हुए आ रहे थे, वही गलतियां 2020 वाली गलतियां बाबर आजम इस पीएसएल के अंदर करते हुए नजर आ रहे थे। और सिर्फ सबने यही नोटिस किया कि किसी किस्म का कोई गलतियों से सीखने वाली कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा। वही गलतियां, वही ब्लंडर जो हैं, जिसकी वजह से कहा जाता था, तनकीद का निशाना बनाया जाता था बाबर आजम को, वही चीज़ें बार बार हो रही हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर हो रही हैं। उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, ना ही उनको सॉल्ट आउट किया जा रहा है। तो ये वाली चीज़ का मतलब यही समझी गई कि ये मामला जो है वो कप्तान के अंदर है, कि उसको जो गलती है उसको वो गलती नज़र ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि कप्तान जो है वो इस चीज़ को समझने के काबिल ही नहीं कि गलती क्या है और अच्छी चीज़ क्या है, सही क्या है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो इसलिए अब इनको साइड में रख दिया गया है। और एज आ कप्तान के बारे में जो सोचने वाली चीज़ थी कि बाबर आजम को अगर हम कप्तान बना दें, ये तमाम तर मामला जो हैं वो अब साइड में रख दिए गए हैं, क्योंकि वहाब रियाज एंड कंपनी और ख़ुद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी इस बारे में अब वो जो है वो फैसला कर चुके हैं कि ये वाला फैसला जो है वो अब नहीं होगा। शादाब खान और मोहम्मद रिजवान जो हैं, इन दोनों के बारे में भी गौर हो रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मेन चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि तीसरी चीज़ भी सामने आई है, और ये सोच पाई जाती है कि क्यों ना शाहिनशाह आफरीदी को सिर्फ एक सीरीज़ मिली है, क्यों ना वर्ल्ड कप तक चांस दिया जाए, और उसके बाद इनको मुकम्मल तौर पर जो है अगला कप्तान जो है उसका फैसला वर्ल्ड कप के बाद तक रखा जाए। क्योंकि शाहिनशाह आफरीदी को अगर एक सीरीज़, यानी कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ जो उससे दिसंबर के अंदर हुई थी ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद, तो उसके एक सीरीज़ की बुनियाद के ऊपर अगर आप हटा देंगे तो ये भी ज़्यादती होगी। इसलिए शाहिनशाह आफरीदी को जो है वो पूरा चांस देने की फैसला किया गया है कि इनको वर्ल्ड कप तक पूरा टाइम दिया जाएगा। टीम बनाने का में भी इनकी मामलत होगी, और उसके बाद जो है कॉम्बिनेशन बनाने में। और कोचिंग का जो फैसला है, शेन वॉटसन का जो इनकार हुआ है, उसके अंदर सबसे बड़ा ब्लंडर जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था। इंतहाई गैर प्रोफेशनल तरीके से, जहालत के वाले अंदाज से जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है नॉन प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ा, और शेन वॉटसन जैसे बंदे को, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसका कोई तजुर्बा नहीं है कोचिंग का,
उसको इतनी बड़ी ऑफर कर दी इन जाहिलों ने। उसके बाद जो है वो उस ऑफर को वापस लिया और उसके बाद शेन वॉटसन इनको लानते और गालियां देता हुआ गया है कि तुम लोगों का रवैया जो है वो नॉन प्रोफेशनल है, जाहिलों को बिठाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इसलिए यहां पर इसी तरह की चीजें होंगी। शेन वॉटसन जो है वो आपको गालियां देता हुआ जा रहा है और यही चीज कम पढ़े लिखे लोग और अपनी कारकर्दगी खुद जिनकी अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं थी उनको क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाए तो इसी तरह होता है, जूते के अंदर दाल बढ़ती है। यही जहालत जो है हमेशा मुस्तकिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर होती हुई आ रही है और इससे पहले पीआईए के अंदर, स्टील मिल के अंदर, हॉकी के अंदर हमने देखा था कि होती हुई आ रही थी। तमाम इदारे जो हैं ये अरबों रुपए अर्न करते थे, अब वो अरबों रुपए के मकरूज हो गए हैं। यही पूरा फॉर्मूला जो है वो चिपकाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के ऊपर कि किसी भी तरह ये जो अरबों रुपए हासिल कर रहा है इदारा, किसी तरह इसको भी कर्जों के अंदर डुबोया जाए ताकि हम और आप जो एक तफरी है क्रिकेट उसको उससे भी महरूम हो जाए। फिर हम आप बैठ के कोई फिल्म देख रहे होंगे, कोई ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे, पतंगे उड़ा रहे होंगे, कबूतरबाजी कर रहे होंगे और कोई काम नहीं होगा। ये एक प्री प्लान तरीके से मुझे लग रहा है क्योंकि एक शख्स जो है उसके बाद वजारत दाखिला भी है, नारकोटिक्स भी है, सेनेटर भी है, वो उसके बाद उसको उसी शख्स को पीसीबी का चेयरमैन भी बनाना है। पाकिस्तान के अंदर सारे मर गए हैं बंदे, कोई काम करने वाला नहीं है और जो भी है वो या तो पाकिस्तान से बाहर है, अगर पाकिस्तान के अंदर है तो वो इंतहाई नाअहल है, उसको कोई काम नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर सारे बंदे मर गए हैं, कोई भी काम करने वाला नहीं है, इसलिए मोहसिन नकवी जो है वो चार पोजीशनें जो हैं वो संभाले हुए है और इसके अलावा कोई भी जो जिसे कहते हैं ना एतबार वाला बंदा या कोई ईमानदार बंदा पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मोहसिन नकवी जो है हो सकता है इसको 5वां 6वां 7वां ओहदा भी दे दिया जाए। इस शख्स के अलावा पाकिस्तान को और कोई नहीं चला सकता, ना ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कोई चला सकता है, ना ही पाकिस्तान के वजारत दाखिला के मसाइल को कोई हल कर सकता है। इसलिए अब जो खबर देनी थी, बात कहां से कहां निकल गई। खबर यह थी कि बाबर आजम के कप्तान बनाने के फैसले के ऊपर नजरसानी हुई है और अब यह सोचा जा रहा है कि कप्तान बाबर आजम जो है वो कप्तान नहीं रहेंगे। मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी के हवाले से जो उन्होंने कप्तानी की है उसके अंदर भी वो ऑफ कलर नजर आए हैं, इसलिए हतमी तौर पर अब ये फैसला हो गया है कि हम मुस्तकबिल के अंदर बाबर आजम को एज अ बैटर देखेंगे, उनकी अपने बल्ले से रन उगरते हुए नजर आएंगे और उनका किरदार जो है वो कौमी टीम की जीत के अंदर भी होता हुआ देखेंगे, ताकि बाबर आजम जो है जिसको हम किंग कहते हैं, पूरी दुनिया किंग कहती है, वो रियल किंग के तौर पर सामने आ सके। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा, आप मुत्तफिक हैं या नहीं, दोनों सूरतों में जरूर बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।